जीत की हैट्रिक मुबारक हो इंडियन क्रिकेट फैंस। वेल डन टीम इंडिया यार। सेमीफाइनल में तो हमारी जगह वैसे भी पक्की थी, लेकिन ग्रुप को टॉप करके सेमीफाइनल में जाने का मजा ही कुछ और होता है। अब देखिए, पता तो था कि सेमीफाइनल दुबई में होने वाला है। अब ये भी पता चल गया कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे भारत की शानदार जीत की, भारत के जीत के सूत्रधारों की, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की, जिनका खतरा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हमेशा थोड़ा सा बना ही रहता है। वो तलवार थोड़ी सी लटकती रहती है। ऑल दिस एंड मोर, और साथ साथ फैंटेसी के दीवानों, एज ऑलवेज वीडियो को अंत तक देखना। थोड़ी सी मदद मैं जरूर करूंगा ताकि आप अपने कैप्टन, वाइस कैप्टन और उसके साथ साथ 11 बना सकें। Right then, let's start with the fairy tale, and it's not India. I'm going to focus on a very, very special man called वरुण चक्रवर्ती। यार, वरुण चक्रवर्ती की कहानी जो है ना, बहुत प्यारी है। अगर आपने नहीं सुनी तो आपको संक्षेप में यानी कि समराइज करते हुए मैं थोड़ा सा सुना देता हूं। 13 साल की उम्र में वरुण चक्रवर्ती साहब तमिलनाडु में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। 17 साल की उम्र तक वो क्रिकेट खेलते रहते हैं, खूब सारा टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, और उन्हें लगता है कि यार इसमें भविष्य में अपना ढूंढ सकता हूं। फिर अचानक वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और वो क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। वो एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई में एनरोल करते हैं और वो कहते हैं क्रिकेट विकेट छोड़ो, खेल में कुछ नहीं रखा है, मैं थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस करूंगा। वो आर्किटेक्चर के कोर्स में साइन अप करते हैं। 4-5 साल बहुत मेहनत मशक्कत करके, सिर झुका के, नतमस्तक होकर पढ़ाई करते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आर्किटेक्चर में जॉब करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की जॉब करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेकिन क्रिकेट के आसपास भी नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं आर्किटेक्चर के उनके प्रोफेशन में, उन्हें ऐसा लगता है कि यार एक ऐसी कसक है जो थोड़ी सी अधूरी रह गई है, एक ऐसी कशिश है, एक ऐसा एम्बिशन है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया। होता है कई बार जिंदगी में कि आप मिड 20s तक आते हैं और आपको अचानक लगता है कि यार मैं कहां जा रहा हूं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा पर्सनली फील कर सकता हूं। और इवेंचुअली आप रियलाइज करते हैं कि यार ये रास्ता मेरा नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखता हूं। पर रास्ता कहां है, वो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? तो सिर झुका के, बिना किसी ईगो के, वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक क्रॉमक्रेस्ट नाम के क्रिकेट क्लब में साइन अप करूंगा, फिर से टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ अपने करियर की शुरुआत करूंगा। एंड एग्जैक्टली वो यही करते हैं। अब 18 यार्ड की पिचेस होती हैं। वरुण चक्रवर्ती एक्चुअली एक विकेट कीपर बैटर की तरह 13 से 15, 17 साल की उम्र तक खेल रहे थे। मुझे लगता है नहीं, विकेट कीपिंग में कुछ नहीं रखा है। अब वो इस क्लब के साथ जो है वो थोड़ा सा पेस बॉलिंग की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बड़ी मार पड़ती है उन्हें एज अ फास्ट बॉलर। फिर उन्हें ऑप्शंस तलाशने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो फिर भी काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? इवेंचुअली 4th डिवीजन ऑफ चेन्नई क्रिकेट में वो डिसाइड करते हैं कि यार मे बी स्पिन का एक ऑप्शन मेरे लिए हो सकता है। वो स्पिनर बनने की कोशिश करते हैं और उसके बाद से कहानी में आने लगता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा टर्न, और थोड़ा सा सूट भी करता है क्योंकि टर्न जिस तरीके से ये कराते हैं, ये मैच को टर्न कर जाते हैं, किस्मत को टर्न कर जाते हैं, और एग्जैक्टली उसी तरीके से उनकी कहानी अनफोल्ड होती है। क्योंकि जब से उन्होंने स्पिनर बनने का फैसला लिया, तब से वो वेरिएशंस आने लगी। आईपीएल के ऑक्शन 2018 के ऑक्शन में अचानक सब बात करते हैं कि यार एक चेन्नई का ऐसा बॉलर आया जिसके पास 7 अलग अलग वेरिएशंस हैं। मतलब उसके पास ऑफ ब्रेक भी है, लेग ब्रेक भी है, उसके पास कैरम बॉल भी है, उसके पास टॉप स्पिनर भी है, उसके पास एक गूगली डिलीवरी भी है, एक स्लाइडर भी डालता है जिससे वो बल्लेबाजों को यॉक कर देता है। ये कौन है? अचानक पंजाब की जो टीम है वो उनके लिए पैडल उठाती रहती है, उन्हें 8 पॉइंट समथिंग करोड़ में जाके अपने एक खेमे में शामिल कर लेती है। चीजें उस तरीके से जाती नहीं है, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड कर्व आने लगता है। एंड सडनली वरुण चक्रवर्ती गेट्स लॉस्ट कंप्लीटली। एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू, अपने कोच पार्थिवन के साथ मिलके और थोड़ी बहुत एक्सटर्नल मदद के साथ, इंक्लूडिंग आर अश्विन, वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में पसीना बहाते रहते हैं और एक ऐसी टीम को टाइटल जिताने में मदद करते हैं जिसने पहले 2 सीजन में एक भी मुकाबला नहीं जीता था। सडनली मदुरई आर द चैंपियंस ऑफ टीएनपीएल। सडनली वरुण चक्रवर्ती इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आउट देयर, एंड सडनली आईपीएल टीम्स आर एक्साइटेड अबाउट हिज प्रोस्पेक्ट। कट टू कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन दिनेश कार्तिक, जो कि तमिलनाडु यानी कि चेन्नई से ही आते हैं। वो देखते हैं कि यार तमिलनाडु का एक उभरता हुआ सितारा है, इसे मैं केकेआर में शामिल कर लेता हूं। केकेआर उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है, वो हाथ दोनों हाथों से थाम लेते हैं, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। बट कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, इसमें बहुत सारे संघर्ष ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का इंडिया का कॉल अप आता है 2021 में। वो दुबई जाते हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने, बड़ी उम्मीदों के साथ, बहुत सारी मिस्ट्री स्पिन के साथ, और सबको लगता है कि यार ये एक एक्स फैक्टर हो सकता है। पाकिस्तान हमें 10 विकेट से एक आईसीसी टूर्नामेंट में हराती है और पहली बार जीत दर्ज करती है, और हमें थोड़ा सा मुंह की खाने में मजबूर कर देती है। सब वरुण पे उंगलियां उठाते हैं कि यार ये बंदा शायद इस स्टेज के लिए तैयार ही नहीं है।
इसको जरा पैक करो, इसको आईपीएल खेलने दो, इसको टीएनपीएल खेलने दो। इंडियन कलर्स इसको शोभा देते नहीं है। 2021 से लेके 2024 तक 3 साल बीत चुके थे, किसी ने पूछा भी नहीं था कि ये इंडियन क्रिकेट टीम में आया क्यों नहीं है। अचानक अपने लगातार 2 बेहतरीन आईपीएल सीजन्स के दम पे, अपने लगातार 2 सीजन विजय हजारे ट्रॉफी यानी कि लिस्ट ए क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस के दम पे, विकेट्स ले लेके, बल्लेबाजों को परेशान कर करके एक बार फिर से इंडिया के डोर को खटखटाते हैं। टी20 टीम में उनका कॉलअप होता है, दक्षिण अफ्रीका में फाइफर लेते हैं और फिर जब इंग्लैंड आती है भारत की सरजमी पे तो वो कहर बरपाते हैं। टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टॉप विकेट टेकर। और फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। वनडे इंटरनेशनल्स में पहली बार वरुण चक्रवर्ती का कॉलअप आता है अभी जनवरी के महीने में, और वरुण को कटक के ओडीआई में मिलता है पहला मौका ओडीआई क्रिकेट खेलने का। ही बिकम्स द सेकंड ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट फॉर इंडिया एवर। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिकॉज ऑन द बैक ऑफ दैट he gets a call up in the Champions Trophy. गौतम गंभीर अब केकेआर के साथ नहीं है, रोहित शर्मा अब कप्तान है इंडिया के। बहुत सारी चीजें बदली हैं पिछले 3, 4, 5 सालों में, लेकिन वरुण चक्रवर्ती धीरे धीरे चुपचाप मेहनत कर करके, अपने पुराने वीडियोस देख देख के, बल्लेबाजों को परेशान कर करके, अपनी वेरिएशंस पे काम कर करके किसी तरीके से कन्विंस करा देते हैं कि मैं इस स्टेज के लिए तैयार हूं। कट टू द 2 मार्च 2025, भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला उसी मैदान पे जहां पे वरुण को शर्मिंदा किया था पाकिस्तान ने, जहां पे वरुण पे सबने उंगलियां उठाई थी और कहा था ये बंदा इंडिया के लिए नहीं खेलता हुआ दिखना चाहिए। एंड सडनली ही टेल्स एवरीबॉडी कि अगर आप मेहनत, मशक्कत और थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रख के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के सिर्फ अपने आप पे भरोसा करेंगे तो आप किस स्टेज पे जा सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो में मैंने वरुण चक्रवर्ती पे फोकस किया है, क्योंकि लोग बात करेंगे कि हां 5 विकेट ले लिए, लेकिन भूल जाएंगे कि उसके पीछे कितने मील के पत्थर हैं, कितने संघर्ष हैं, कितना पसीना, कितना खून है जिसको बहाया गया है ताकि इस स्टेज पे वापस आके उसी मैदान पे अपने टर्न अराउंड की कहानी लिख सकें, जिसके दम पे वो लोगों को बता सकें कि अगर मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। वेल डन वरुण चक्रवर्ती, वेल डन टीम इंडिया। इंडिया आर इन द सेमीज एंड नाउ इट्स ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट। नाउ एक चीज ऑस्ट्रेलिया से मुझे स्ट्रेट अवे याद आई। अहमदाबाद में वो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल था और ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था। ये बात हम सब जानते हैं। उस दिल में, हर दिल में उस बात की चुभन है, वो जख्म है, वो अभी तक पूरी तरीके से भरा नहीं है। और ऐसा ही 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी जो वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर का, सौरव गांगुली का, राहुल द्रविड़ का परफेक्ट फिटिंग वर्ल्ड कप विन होनी चाहिए थी, वो बना नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रास्ते में आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में हेड टू हेड में हम आगे जरूर होंगे, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया सामने खड़ी होती है तो चुनौती बहुत बड़ी होती है। भले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टार्क ना हो, हेजलवुड ना हो, उनके कप्तान पैट कमिंस ना हो, मार्कस स्टोइनिस रिटायर हो चुके हो, मिचेल मार्श उनकी टीम का हिस्सा ना हो इंजरी की वजह से, और डेविड वार्नर ने बेमन से रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन अभी तक जो 2 मैचेस या 1.5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेले हैं, इंक्लूडिंग जो रिकॉर्ड रन चेस जॉश इंग्लिश के शतक के दम पे उन्होंने कर दिखाया था और इंग्लैंड को बहुत शर्मिंदा करके बताया था, उससे उन्होंने एक बार फिर से सेट कर दिया है वो पैटर्न कि डीएनए में अगर जीत है तो ये टीम बहुत विशेष है। पर्सनल से फर्क पड़ता नहीं, प्रोसेस से फर्क पड़ता है। नाउ बैक टू दैट वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खेमे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी। सेलिब्रेशंस तो चल ही रहे थे। उन्होंने कहा था कि ना हमने शुभमन की तैयारी की, ना बुमराह की, ना रोहित शर्मा की, ना विराट कोहली की, हमने तैयारी की थी श्रेयस अय्यर की। और एक बार श्रेयस आउट हुए तो हमें लगा कि ये विश्व कप हम जीत सकते हैं। बिग स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भारत के बिग 3 हैं, यानी कि विराट, यानी कि रोहित, जिन दोनों के स्टेलर वर्ल्ड कप्स रहे थे, विराट कोहली वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट बॉलर इन दैट टूर्नामेंट अलोंगसाइड मोहम्मद शमी। श्रेयस अय्यर की बात क्यों उठी? इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर एक धीमी पिच पे या फिर जहां पे स्पिनर्स का कहर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं, वो बहुत काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो ऑपोजिशन को बहुत अंडर प्रेशर डालते हैं। उस 11 से 40 ओवर के फेज में जहां पे अधिकतर टीमें थोड़ी सी बढ़त ले जाती हैं और जहां पे आप 300 के सपने देखते हैं, वो 250 पे उन सपनों को चकनाचूर कर जाती हैं। श्रेयस ने यही किया पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन श्रेयस ने काउंटर अटैक किया अबरार अहमद को, खुशदिल शाह को, और उसके अलावा एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने करके बताई जब भारत 37 पे 3 थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक बार फिर से थोड़ा सा लग रहा था कि यार घुटने घिसते हुए हम किसी तरीके से मुकाबला खेल रहे हैं। श्रेयस ने एक बेहतरीन काउंटर अटैकिंग पारी खेली। शॉर्ट पिच के खिलाफ संघर्ष, क्या संघर्ष! उन्होंने शॉट लगाए, चौके छक्कों की बरसात की और शतक
ऑलमोस्ट डिजर्व करते थे, बट एक बार फिर से बताया कि नंबर 4 की उनकी पोजीशन प्लीज एमसील से सील कर दो, फेविकॉल के जोर से उनको वहां पे बैठा दो, क्योंकि बेस्ट नंबर 4 in the last decade for India after Yuvraj Singh has to be श्रेयस अय्यर. नाउ कॉन्टेस्ट किस तरीके का होगा? ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीवन स्मिथ अब कप्तान हैं. उनकी एक बड़ी पारी आप कह सकते हैं कि ड्यू है. अफगानिस्तान के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन स्टीवन स्मिथ की पारी जो है वो चल पड़ी थी. समस्या उनके लिए सिर्फ एक रही है कि मिडिल ऑर्डर को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉश आउट हो चुका था और जो दूसरा मैच हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें अफगानिस्तान को तो उन्होंने छोटे से स्कोर पे, मतलब बाय द ग्राउंड स्टैंडर्ड छोटे से स्कोर पे रोक लिया और चेस कर नहीं पाए पूरी तरीके से. पर उसमें भी स्टीवन स्मिथ थे, उसमें भी ट्रैविस हेड का अर्धशतक आ गया. मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बैटल ट्रैविस हेड वर्सेस आवर न्यू बॉल, क्योंकि मोहम्मद शमी के साथ अगर हार्दिक पांड्या ही रहते हैं, ये सेम 11 खेलती है और हर्षित राणा नहीं दिखते हैं, तो ट्रैविस हेड को रोकना इज प्रायोरिटी नंबर 1. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि सबके बीच में जॉश इंग्लिश नाम का वो खिलाड़ी है जिसने एक ऐसा शतक जड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ जिसने सबको खड़े होके उनको सलाम करने पे मजबूर कर दिया था. 350 का चेस, उसमें जॉश इंग्लिश जो कि अब ऑस्ट्रेलिया की T20 कैप्टन भी रह चुके हैं, लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं, उन्होंने क्वाइटली बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में ना सुपरस्टार कल्चर नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में सुपरस्टार बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है, मैचेस जिताना, अपना फर्ज पूरी तरीके से निभाना. एंड दैट्स व्हाई इन दैट मिडिल ऑर्डर जहां पे अक्सर लोग मैक्सवेल की बात करेंगे, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा डेंजर जो है वो ट्रैविस हेड के बाद स्टीवन स्मिथ और स्टीवन स्मिथ के बाद जॉश इंग्लिश होने वाले हैं. तो भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के लिए एडवांटेज है और काफी सारे आलोचक जो हैं वो कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ी डिसएडवांटेज है हम लोगों के लिए, भारत तो एक ही होटल में रह रहा है, एक ही स्टेडियम में जा रहा है, एक ही ड्रेसिंग रूम में खेल रहा है. तो सर ये बात तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पता थी. ऐसा थोड़ी है कि अचानक भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया तो आप उसके एडवांटेजेस ढूंढने लगे. आई मीन दिस मेक्स नो लॉजिकल सेंस, राइट? तो वन थिंग आई डू फील बैड अबाउट इज दैट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को पाकिस्तान से दुबई आना पड़ा था, इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच का रिजल्ट का वेट करना पड़ा था और फिर तय करना पड़ा था कि क्योंकि अब भारत ऑस्ट्रेलिया से कह रही है तो ऑस्ट्रेलिया भाई आप लोग रुक जाओ दुबई में, साउथ अफ्रीका आप निकल लो लाहौर, एंड न्यूजीलैंड आप हार गए हो ये मैच, आप सेकंड फिनिश करते हो तो आप भी लाहौर जो है कल की फ्लाइट पकड़ के चले जाना. दैट्स द ओनली थिंग दे कुड हैव चेंज्ड इज कि शायद ये सेमीफाइनल जो कि दुबई में होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसको 5 तारीख को कर सकते थे ताकि एक दिन का समय और मिल जाता, हमारे लिए भी बेहतर होता, शमी भाई, हार्दिक भाई और हमारे 4 स्पिनर्स को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती. एंड हियर्स वेयर द क्वेश्चन लाइज कि क्योंकि दुबई की सरफेस पे वो थोड़ी सी स्लो लो है और ड्यू आती नहीं है और हमने देखा कैसे हमारे स्पिनर्स और घातक हो गए थे, कुलदीप ने भी विकेट लिए, अक्षर और जडेजा ने भी विकेट लिए, तो क्या भारत 4 स्पिनर्स के बारे में सोच सकता है? तो आपके हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या वही 11 खेलनी चाहिए जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी. मेरी माने तो एब्सोल्युटली यस, बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनके मिडिल ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है. अगर हेड और स्मिथ को आपने जल्दी चलता कर दिया तो ये टीम फंस सकती है. एंड दैट्स वेयर लाइज द अपॉर्चुनिटी. अहमदाबाद के सबक हमें यहां पे झोंकने पड़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया को अगर झुकाना है तो उनको एक ऐसे जाल में फंसाना है जिसकी तैयारी वो चाहे भी तो जैम्पा एंड कंपनी के थ्रू नहीं कर पाएंगे. राइट देन, दैट्स ऑल इट इज. इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन दुबई. वरुण चक्रवर्ती का वो रिडेम्पशन आर्क पूरा हो चुका है, भारत एक और सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, एक पड़ाव और पार करना है और उम्मीद यही कि 9 तारीख को फाइनल न केवल भारत खेले बट क्योंकि भारत खेले तो वो दुबई में होगा. फैंटेसी के शौकीन लोग अपनी 11 बनाना चाहेंगे, मैं कह रहा हूं कैप्टेंसी पिक तो आप एक स्पिनर ही लें तो बेहतर होगा, क्योंकि स्पिनर्स बड़ा कहर बरपा रहे हैं भैया दुबई के स्टेडियम में. तो स्पिनर्स के बारे में अगर आपको सोचना हो, अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं तो आप मान के चलेंगे कि उन्हें वाइस कैप्टेंसी दी जाती है, बिकॉज वो आपको बहुत विकेट दिलाएंगे. कैप्टेंसी के रूप में आप शायद एक बैटर की तरफ जाना चाहेंगे. श्रेयस अय्यर 2 बैक टू बैक 50s लगा के आ रहे हैं इस सेमीफाइनल में, तो श्रेयस अय्यर कुड बी अ वेरी हैंडी कैप्टेंसी ऑप्शन टू हैव. मैं कहूंगा अगर आपको 11 बनानी है तो 7-4 का स्प्लिट रखिएगा. 7 भारतीयों में तो विराट कोहली के साथ साथ शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर को आपको रखना ही चाहिए. मैं कह रहा हूं भारत के आप 3 स्पिनर रख ही लो यार. कुलदीप यादव को रख लो, रविंद्र जडेजा को रख लो और उनके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं, वरना अक्षर पटेल को अपनी टीम में डाल देना. हो सकता है थोड़ी सी बैटिंग भी दे दें, आजकल तो नंबर 5 पे आते हैं. और हार्दिक पांड्या को आप नहीं भूल सकते. 4 ऑस्ट्रेलियंस के बारे में सोचें तो मैं कहूंगा ट्रैविस हेड हमेशा एक खतरा रहते हैं. इंडिया थोड़ी सी ऑलरेडी बैकफुट में रहती है और क्या पता थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हैं क्योंकि बॉल घूम रही है भाई दुबई में, और उसके साथ साथ पिच स्लो है और आउटफील्ड बहुत बड़ी है, तो स्पिनर्स को खूब सारा
खूब सारे ओवर मिलने वाले हैं। ट्रेविस हेड, यू नेवर नो भाई, नेवर काउंट हिम आउट इन एनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम। ट्रेविस हेड को ज़रूर रखिएगा अपनी टीम में। उसके अलावा क्योंकि स्टीव स्मिथ स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो मैं स्टीव स्मिथ को डेफिनेटली टीम में रखना चाहूँगा, अपनी फैंटेसी लेवल में, अपनी ज़िंदगी की टीम में नहीं। और उनके अलावा एडम जैम्पा, बिकॉज दुबई अगेन स्पिन, यू माइट वांट टू यूटिलाइज हिम एज वेल। एंड ग्लेन मैक्सवेल के रूप में हमेशा एक एक्स फैक्टर रहता है यार, भले ही इंडिया अफगानिस्तान ना हो, बट वर्ल्ड कप के फाइनल में विनिंग रन्स आपको शायद याद ना हो, लेकिन मैक्सवेल के ही बल्ले से आए थे, भले ही सुर्खियां ट्रेविस हेड साहब और लैबुशेन की बल्लेबाजी ने बटोरी थी। सो ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा, स्टीवन स्मिथ के साथ साथ ट्रेविस हेड, आपके 4 ऑस्ट्रेलियंस। कैप्टनसी मेरे हिसाब से आप श्रेयस अय्यर के बारे में सोच सकते हैं, एक बैटर को लीजिएगा, जनरली अ सेफर ऑप्शन, क्योंकि अगर रन बन गए तो फिर वो ज़्यादा पॉइंट्स आपको दिला सकते हैं। और शायद ये वरुण चक्रवर्ती एक और पंजा ना खोल पाए, 3-4 विकेट आ सकते हैं स्पिनर के, किसी भी एक स्पिनर के, तो थोड़ा सा फोकस उस पर रखिएगा। बट दैट्स एज फार एज फैंटेसी 11 इज कंसर्न फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। होप यू एंजॉयड द मैच यार। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि श्रेयस की पारी आपको कैसी लगी और वरुण चक्रवर्ती की ये कहानी कैसी लगी, और फिर मिलते हैं सेमीफाइनल की जीत के बाद।